बहुत मेहनत से अपने खेत में फल और सब्जियां लगाई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर मेरी मेहनत फल ले ही आई। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपनी बेटी के लिए एक साइकिल लूँगी। उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है साइकिल चलाने का और वो अक्सर मुझे कहती भी है। और जो पैसे बाकी बचेंगे उससे घर की मुरम्मत करवा लूँगी। टूनी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो घर आ जाती है। मम्मा मम्मा आप आ गई। हमारे खेत में सब्जियां और फल अच्छे से लगे हुए हैं ना? हाँ हाँ बेटा, अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है हमारी। अगर हम बेचेंगे तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। है मम्मा, सच में ऐसा ही होगा? हाँ हाँ बेटा, सच में ऐसा होगा। मम्मा फिर आपको याद है ना, मुझे साइकिल चाहिए थी। हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है। और अब की बार तो मैं तुम्हें साइकिल ज़रूर दिलवा दूँगी, तुम फिक्रमंद ना हो। ठीक है मम्मा। मम्मा, जो बाकी के पैसे बचेंगे उनसे आप क्या करोगी? बेटा ये घर देखो, आसपास से इसकी काफ़ी मुरम्मत होने वाली रहती है, तो मैं इस घर की मुरम्मत करवा लूँगी। मम्मा, हम लोग नया घर क्यों नहीं ले लेते? अब तो हमारे पास पैसे हैं ना। आप मुझे साइकिल ना दिलवाएं, हम नया घर ले लेते हैं। बेटा इतने ज़्यादा पैसों का मुनाफा नहीं होगा कि हम नया घर बनवा लें, लेकिन हम इस घर की मुरम्मत करवा सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, फिर मैं ज़्यादा सारे पैसे कमाया करूंगी, फिर हम अपना घर नया ले लेंगे। हाँ हाँ बेटा, अभी तो तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम अभी बहुत छोटी हो। ठीक है मम्मा। दूसरी तरफ गौरी, जो कि टूनी की हमसाई थी, वो टूनी से बहुत ज़्यादा जलती थी। मम्मा मम्मा, ये क्या, आप रोज़ ही ये बिरयानी बना लेती हैं? अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता ये खाने का। बताओ मेरे बेटे, क्या तुम्हारा दिल करता है खाने का? मैं कल वो बना दूंगी तुम्हारे लिए। मम्मा मम्मा, मुझे सब्ज़ी और फल खाने हैं। ओह, मेरा बेटा सब्ज़ी और फल खाएगा, इससे तो तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी। जी मम्मा, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे कोई भी ना हरा पाए। ठीक है बेटा, हमारे हमसाई है ना टूनी आंटी, उन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं, तुम उधर से तोड़ के खा लेना, जो भी तुम्हारा दिल करे। उन्होंने फल भी लगाए हुए हैं। ठीक है मम्मा, मैं वहीं से तोड़ के खा लूँगा, वो तो फ्रेश भी होंगे ना। क्यों क्यों तुम उधर से तोड़ के खा लोगे? उसने इतनी मेहनत से लगाई है वो। क्या मतलब तुम्हारा इतनी मेहनत से लगाई हैं? मेरे बेटे का दिल कर रहा है तो क्या वो थोड़ी सी चीज़ें वहाँ से तोड़ के नहीं खा सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा सकता, वो हमारे नहीं हैं, और अगर ये जाके खाएगा तो वो चोरी होगी ना। कोई चोरी वोरी नहीं होगी, हम सारे भी आधे घर वाले होते हैं, हमारे साथ ही तो रहते हैं। अगर उनका थोड़ी सी सब्जी खा लेगा तो मेरा बेटा क्या चला जाएगा उनका। चलो, जो तुम्हारा दिल करे करो, मेरा मकसद था तुम्हें समझाना, और तुम्हें समझ तो वैसे आनी नहीं है। जब तुम्हें पता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो समझाने पे अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हो? चलो अपने काम पर चले जाओ तुम फिर। ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ, यहाँ पर रहकर वैसे भी लड़ाई ही होती है। मम्मा मम्मा, मैं भी टूनी आंटी के खेत से फल खाने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए भी लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, अगर थोड़े बहुत माल्टे लगे हो तो तुम वो ले आना मेरे लिए। हाँ मम्मा, मैं भी माल्टे ही खाऊंगा। फिर चिंकू टूनी के खेत में चला जाता है और वहाँ से बहुत सारे माल्टे तोड़कर खाने लग जाता है। वो थोड़े से खाता, कहता ये तो खट्टे हैं, मुझे दूसरा खाना चाहिए। ऐसे उसने बहुत सारे माल्टे ज़ाया कर दिए थे। जैसे ही टूनी खेत में आती है, वो देखती है कि चिंकू ने तो इतने सारे माल्टे ज़ाया कर दिए हैं। बेटा ये तुमने क्या किया है? तुमने इतने सारे माल्टे क्यों ज़ाया कर दिए हैं? आंटी ये तो सारे खट्टे थे, आपके खेत में मीठे माल्टे तो लगते ही नहीं, मैंने जितने भी खाए हैं सारे ही खट्टे हैं। बेटा माल्टे तो होते ही खट्टे हैं, मैं कैसे इन्हें मीठा कर दूं? मुझे तो मीठे माल्टे अच्छे लगते हैं जो शहद की तरह मीठे हों। आपके खेत में क्या फ़ायदा जब ऐसे माल्टे ही नहीं लग सकते? बेटा ये बहुत गलत बात है। एक तो आपने मुझसे परमिशन भी नहीं ली माल्टे खाने की, दूसरा आपने इतने सारे माल्टे ज़ाया कर दिए हैं। अगर आप ये सारे माल्टे खा लेते तो मुझे बहुत खुशी होती।
लेकिन आपने तो सारे के सारे ज़ाया कर दिए हैं। आंटी, मैंने ज़ाया नहीं किए, मैंने सिर्फ ट्राई किए हैं और मैं अपनी मम्मा के लिए भी लेकर जाऊंगा। बेटा, तुम कितने सारे माल्टे ज़ाया कर दिए हैं, मुझे इनके पैसे चाहिए। क्या मतलब आंटी? मेरी मम्मा तो कह रही थी हम लोग हमसाए हैं, हम पैसे नहीं देंगे आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब तुम चले जाओ यहाँ से, पहले ही तुमने बहुत सारे माल्टे ज़ाया कर दिए हैं। ठीक है आंटी, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मा को बताऊँगा आपने मुझे डांटा है। मैंने तुम्हें डांटा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुमने माल्टे ख़राब कर दिए हैं। बस चिंकू रोते रोते अपने घर आ जाता है। चिंकू के रोने की आवाज़ सुन के गौरी भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम तो फल खाने के लिए गए थे ना खेत में। हाँ मम्मा, मैं खेत में फल खाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर टूनी आंटी आ गई और उन्होंने मुझे मारा भी और डांटा भी इतना ज़्यादा। क्या टूनी ने तुम्हें मारा है? जी मम्मा, देखिए मुझे इतना ज़्यादा मारा है, मुझे आंसू भी आ गए हैं मेरी आँखों में। हो, मेरे बेटे को मारा है इस टूनी ने, अब ये नहीं बचेगी, तुम देखना मैं इसका क्या करती हूँ। मम्मा, आप मुझसे अच्छी तरह बदला लीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं आपके लिए माल्टे भी नहीं लेके आ पाया। ओ बेटा, तुम्हें मेरी अभी भी फिक्र है, जाओ तुम जाके खेलो बाहर, मैं टूनी से खुद ही बदला ले लूँगी। चिंकू गौरी को पूरी बात तो बताता ही नहीं कि उसने सारे के सारे माल्टे ज़ाया कर दिए थे, बस टूनी की शिकायत लगा देता है। गौरी हरीलाल के क्लिनिक पर जाती है और मुझे खेत खराब करने वाले कीड़े चाहिए। अरे क्यों गौरी, तुम्हें क्यों खेत खराब करने वाले कीड़े चाहिए? तुमने किसका खेत खराब करना है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसका मर्जी खेत खराब करना हो, तुम्हें क्या? नहीं भाई, देखो तुम मुझसे लेकर जा रही हो कीड़े, मेरा फ़र्ज़ बनता है तुमसे पूछूं कि तुम क्यों लेकर जा रही हो। अच्छा, अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें बता देती हूँ। मैंने सब्जियाँ लगाई थी अपने खेत में, वो सारी की सारी ख़राब तो हो रही हैं, मैंने सोचा क्यों ना कीड़ों को ही भला कर दूँ। गौरी, तुम इतनी अच्छी लगती तो नहीं हो कि तुम कीड़ों के बारे में सोचो। जब तुम बाकी परिंदों के बारे में नहीं सोचती तो तुम कीड़ों के बारे में कैसे सोच सकती हो? मुझे तो ये सोच सोच के दिमाग में उलझन हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मर्जी, तुम कीड़े बेचना चाहते हो या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ तुम कीड़े, जितना दिल करे उतने कीड़े ले जाओ। चलो ठीक है, तुम मुझे कीड़े दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। जब तुम पैसे दे रही हो तो मुझे क्या लेना, कुछ भी करो इनको, बेशक फेंको, खाओ, मुझे क्या। मम्मा, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है, आज आपने खाने में क्या बनाया है? बेटा, मैं अभी खाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ओ कोई बात नहीं मम्मा, मैं बाहर जाके टिंकू के साथ खेल लेती हूँ, आप बाहर जाके खाना ले आइए। हाँ, ये ठीक आइडिया है, इस तरह तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी और मैं खाना भी जल्दी लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन गौरी आंटी से बच के जाइएगा, वो कुछ भी देख लेती हैं, अपना ही बना लेती हैं, कहती हैं ये तो मेरा है। नहीं बेटा, किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते, वो हमारे सामने नहीं है ना, इसलिए हम उनकी पीठ पीछे बुराई नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है मम्मा, आप हर बार ही ऐसा ही करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हर बार मुझे डांट देती हैं, मैं कहीं से कुछ भी उठा लूँ वो कहती है मेरा है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ ना तुम्हारे लिए खाना ढूंढने, अब दोबारा ऐसी बात नहीं करनी। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ टिंकू के साथ खेलने। जब टूनी खाना ढूंढ लेती है तो वहाँ पर गौरी कव्वी आ जाती है। ये क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना लेने की? ये तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है ये पूरे माल्टे का दरख्त मेरा है? आपका क्यों है? ये तो सबका होगा ना, इस जंगल में आप अकेली थोड़ी रहती हैं, हम भी तो सब रहते हैं, हमारा भी तो हक बनता है इस पर। हाँ, तुम्हारा हक बनता है, आई बड़ी चल के, जब मैं किसी को भी नहीं खाने देती तो तुम्हें कैसे खाने दे दूँ? चल भाग जा यहाँ से, और दोबारा तूने मेरे माल्टे के दरख्त को हाथ लगाया ना तो तू नहीं बचेगी। आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे? मैं आपको आप कह रही हूँ और आप मुझे तू करके बात कर रही हो।
हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, अगर मुझसे बात करनी है तो करो। वैसे मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का। मेरा माल्टा छोड़ के जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर टूनी खाली हाथ वापस घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं भी खेल कर आ गई, आपको खाना मिल गया ना? हाँ बेटा, मुझे खाना मिल गया था, लेकिन वहाँ पर गौरी आंटी आ गई और वो पूरा का पूरा माल्टा लेकर भाग गई। मम्मा, मैंने तो पहले ही कहा था, वो हर वक्त ऐसा ही करती हैं। हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। बेटा, हम अपना घर कैसे छोड़कर जा सकते हैं? दूसरे जंगल में हमें पता नहीं जगह मिलेगी भी या नहीं। यहाँ पर हमारे पास घर तो है ना अपना। और ये पूरा का पूरा जंगल बहुत अच्छा है, सब परिंदे आपस में बहुत अच्छे हैं। सिर्फ गौरी आंटी ही कभी कभी गुस्सा कर लेती हैं। कभी कभी वो तो हर वक्त ही ऐसा करती हैं। अगर मैं खाना ढूंढ लूँ तो वो छीन कर ले जाती हैं, अगर आप ढूंढ लें तो वो भी ले जाती हैं। हमारा सबका मुश्किल हो गया है इस जंगल में रहना अब। ठीक है बेटा, मैं कहीं और से खाना ढूंढ कर ले आऊँगी, तुम ऐसे गुस्सा ना हो। दूसरी तरफ गौरी तो माल्टा मज़े मज़े से खा रही थी। वाह, इतना मज़े का माल्टा! ये जो भी कुछ भी तोड़ेंगे ना परिंदे, सबसे मैं छीन छीन कर ले आया करूँगी अपने घर और मज़े से बैठकर खाया करूँगी। वैसे भी इस जंगल में सबसे पहले तो मैं ही आई थी, तो इस पूरे जंगल पर मेरा ही तो हक बनता है। यहाँ पर किसी और को रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगले दिन सूनी टिंकू को कहती है, क्यों ना हम जंगल वाली परी कवि के पास चलें, वो बहुत अच्छी है। हम उनको गौरी आंटी की शिकायत लगाएंगे। हाँ, मुझे भी जाना है। गौरी आंटी बहुत गंदी है। मैं जो भी खाना लेता हूँ या मेरी मम्मा ढूंढ कर लाती हैं, वो वही छीन कर ले जाती हैं। हम तो कुछ खा भी नहीं सकते। कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है गौरी आंटी की वजह से। हाँ, कभी कभी तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है। कल तो हमारे पास मूंगफलियाँ थी, तो मम्मा ने वही खिला दी थी मुझे और खुद भी खा ली थी। तुम लोगों ने कल क्या खाया था? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। कल गौरी आंटी ने मेरी मम्मा से खाना छीन लिया था। आज भी हमने कुछ भी नहीं खाया। ओ, चलो फिर हम अभी चलते हैं परी आंटी के पास, वो हमारी मदद करेंगी। हाँ हाँ, सबको इकट्ठा कर लो, हम सब बच्चे मिलकर चलेंगे। फिर सब बच्चे मिलकर जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें परी मिल जाती है। आंटी आंटी, आपको पता है, हम कुछ भी ढूंढते हैं गौरी आंटी छीन कर ले जाती हैं। कभी कभी तो हमें भूखा ही सोना पड़ता है, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। हाँ आंटी, ये सही कह रही है, कभी कभी तो मैं भी कुछ भी नहीं खाती। मेरी मम्मा कहती हैं तुम कमज़ोर होती जा रही हो। उन्हें कैसे बताऊं मैं क्या खाऊं? मेरी मम्मा इतना ढूंढती हैं और जब खाना मिल जाता है तो गौरी आंटी कहती हैं ये तो मेरा खाना है, मुझे दो। बच्चों, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे बताओ मेरे पास क्यों आए हो? आखिर मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? आंटी, आपके पास तो मैजिकल पावर्स है ना, आप कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि हमें कभी भी खाना ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप मैजिक से यहाँ पर फ्रूट्स वाले और केक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इनके दरख्त लगा दीजिए ना। ओह, तो बच्चों ये कहना चाह रहे हो, मतलब आप लोग चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह खाना चाहते हो? जी जी आंटी, हम यही चाहते हैं, क्योंकि पूरे जंगल में ये चीज़ें तो मिलती नहीं। इंसान खाते हैं और गौरी आंटी का भी इन पर कोई नाम ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपने अपनी मैजिकल पावर से लगाई होंगी ना। अगर कोई फल होता तो वो कह देती ये मेरे दरख्त से तोड़ा है। अब वो कैसे कहेंगी कि ये चॉकलेट तुमने मेरे दरख्त से तोड़ी है, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा दरख्त है ही नहीं। ओह बच्चों, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो, अब तुम सब इकट्ठे होके मेरे पास आए हो तो मैं तुम सबकी पसंद के 2 दरख्त लगा देती हूँ। जब तुम्हारा दिल करे उस पर से वो तोड़ के खा लेना। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। फिर परी 2 दरख्त लगा देती है, उन पर चॉकलेट्स, आइसक्रीम और केक लगे होते हैं।
सब बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सब बच्चे जिसको जितनी चीज़ चाहिए थी तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जाते हैं। जूनी भी चॉकलेट, आइसक्रीम और केक लेकर अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मम्मा मम्मा देखें मैं कितने मज़े की चीज़ें लेकर आई हूँ। बेटा ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? तुम इंसानों की बस्ती में तो नहीं चली गई थी ना? कहीं तुमने वहाँ से चुराई तो नहीं? नहीं मम्मा, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँगी? बेटा सच सच बताओ, इंसान बहुत बुरे होते हैं, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं ना? दोबारा नहीं जाना वहाँ पर। मम्मा मैं तो वहाँ पर गई ही नहीं, ये तो मैजिकल ट्रीज पे लगे हुए थे। क्या? कौन सा ट्री? मम्मा मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हम लोग जंगल में गए थे, वहाँ पर हमें परी आंटी मिली। हमने उनको कहा कि आप चॉकलेट्स वगैरह के दरख्त लगा दीजिए, तो उन्होंने लगा दिए और हम वहाँ से ये चीज़ें तोड़ तोड़ कर लेकर आए हैं। अच्छा, कौन सी परी? मुझे तो इस बारे में नहीं पता। मम्मा वो सिर्फ बच्चों को नज़र आती हैं, बड़ों को नहीं आती। वो सिर्फ बच्चों की विशेष पूरी करती हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन ये सब चीज़ें भी तो गौरी आंटी तुम लोगों से छीन सकती हैं ना? मम्मा वो कैसे छीनेंगी? पूरे जंगल में ऐसा तो कोई दरख्त है ही नहीं, और ना ही इन पर गौरी आंटी का कोई नाम लिखा हुआ है जो वो हमसे छीन लेंगी। हाँ बेटा, बाद में पॉइंट तो है। चलो अब हम दोनों मिलकर खाते हैं। ठीक है मम्मा, आप खाकर देखें, इनमें बहुत टेस्ट है। अगले दिन जब सोनी और टिंकू मैजिकल ट्रीज से चीज़ें तोड़कर लेकर आए तो वो आपस में बातें कर रहे थे। तुमने कल ये चीज़ें ट्राई की थी, बहुत मज़े की थी ना? हाँ हाँ, बहुत मज़े की थी। मेरी मम्मा भी बहुत खुश हो रही थी। अब तो हमें गौरी आंटी भी कुछ भी नहीं कहेंगी। हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इसी बात की है कि अब गौरी आंटी हम पर अपना हक नहीं जमा सकती, ये चीज़ें मेरी हैं ऐसे कह के। हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई ये जानकर, और मेरी मम्मा भी बहुत खुश हो रही थी। अब तो हम भूखे भी नहीं सोते। मैंने कल भी खाना खाया था और आज भी खाना खाया है। मुझे बहुत खुशी हुई। अब सब जंगल वाले, सब परिंदे यही खाना खाया करेंगे। किसी को भी गौरी आंटी से खाना मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी बातें दरख्त पर बैठी गौरी कवि सुन रही थी। ओह तो ये बात है, इन परिंदों के तो पंख ही निकल आए हैं। तभी तो मैं कहूँ मुझसे लोग चीज़ें खरीद कर क्यों नहीं जा रहे। अब तो इनके पास तो अपने अपने मैजिकल ट्रीज हैं, तो ये वहीं से चीज़ें खाएंगे ना। मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं गरीब हो जाऊंगी, जंगल में मेरी तो कोई कदर ही नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर गौरी कवि दर्जी के पास चली जाती है। मुझे तुमसे एक काम है, करोगे? हाँ हाँ, बस आप हुक्म कीजिए, मैं अभी कर दूंगा। मुझे अपने नाम की तख्तियाँ चाहिए, क्या तुम बना दोगे? हाँ हाँ, मैं बना दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं उन तख्तियों पर आपकी तस्वीर भी बना सकता हूँ। तो फिर तस्वीर वाली तख्तियाँ बना दो, नाम ना लिखना। सबको पता ही है मेरा नाम गौरी कवि है। जिसको नहीं पता उसको मैं अच्छी तरह बता दूंगी। हाँ हाँ, मैं बना दूंगा आपके नाम की तख्तियाँ। कितने टाइम बाद चाहिए आपको? मुझे तो आज ही चाहिए। आज ही बना देगा ना? जी अभी बना देता हूँ मैं। अभी बनाएगा तो मैं तुझे ज़्यादा पैसे दूंगी, अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो समझ तुझे पैसे मिलेंगे ही नहीं। बस मैं अभी बना देता हूँ, आप जाएं, शाम को आए, मैं आपको फ़ौरन दे दूंगा। गौरी खुश होकर घर चली जाती है। अब आएगा ना मज़ा, इनको पता चलेगा। ये जो मुझसे ज़्यादा एफिशिएंसी झाड़ते हैं ना, ज़्यादा खुश हो रहे हैं, इनके पास ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं मुझसे। इन्हें क्या पता, ये सारे दरख्त भी मैं अपने नाम कर लूँगी। अब इन्हें पता चलेगा ना सबको। शाम को गौरी कवि तख्ती लेकर मैजिकल ट्रीज के पास चली जाती हैं और दरख्त के पास अपनी तख्ती लगा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जूनी आ जाती है और एक केक तोड़कर अपने पास रख लेती है। तभी गौरी कवि उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस दरख्त से चीज़ें तोड़ने की? ये दरख्त तो मेरा है ना। आंटी ये आपका दरख्त कैसे हो गया? ये तो हमारा है ना, हमने परी आंटी को कहा था ये दरख्त बनाने के लिए।
ज़्यादा ओवर नहीं हो, ये दरख्त मेरा है। तुम्हें मेरी तख्ती नज़र नहीं आ रही यहाँ पर? कहाँ पर? देखो, आंखें खोल कर देखो, ये लगी हुई मेरे नाम की तख्ती। जी आंटी, लेकिन ये दरख्त तो हमने लगवाया है ना मैजिकल पावर से। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था लगवाओ। इस जंगल में जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ मेरी है, क्योंकि सबसे पहले इस जंगल में मैं ही आई थी। सारी चीज़ें मेरी ही हैं यहाँ पर। आंटी, ये बहुत गलत बात है। आप हमेशा ही हमारे साथ ऐसे करती हैं। हम क्या करें, इस जंगल में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लगता नहीं है तू टूनी की बेटी है। इतनी बदतमीज, इतनी गंदी तरबियत की है तेरी माँ ने तेरी। आंटी, मेरी माँ पर नहीं जाओ, मैं जा रही हूँ, आप रख लें ये। हाँ, चली जा यहाँ से, और दोबारा तूने यहाँ पर मुंह फेरा ना, तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगी। आंटी, बस ऐसी बातें सुनकर जूनी वापस अपने घर आ जाती है। मम्मा, मुझे नहीं पता, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? मम्मा, मैंने आंटी को कहा था मैजिकल ट्री लगा दें, तो उन्होंने अपनी पावर से मैजिकल ट्री लगा दिया, लेकिन अब उस पर भी गौरी आंटी ने अपने नाम की तख्ती लगा ली है और कहती है ये दरख्त उनका है। ओ, ऐसा भी हो गया है। बेटा, तुम सही कहती हो, हमें ये जंगल छोड़कर चले ही जाना चाहिए अब। हाँ मम्मा, हम जंगल छोड़कर चले जाते हैं, मुझे नहीं रहना इस जंगल में। इसी तरह सारे के सारे परिंदे जंगल छोड़कर चले जाते हैं और पूरे के पूरे जंगल में गौरी कवि अकेली रह जाती है। जब गौरी कवि को पता चलता है कि उसके जंगल में कोई भी नहीं रहा, तो वो खुश हो जाती है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, सारे के सारे परिंदे खुद ही चले गए। मैं तो खुद भी उनको जंगल से निकालना चाहती थी, इसलिए तो मैं ऐसी हरकतें करती थी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। सब के सब परिंदे दूसरे जंगल में जाकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। बारिशों का मौसम आ जाता है और तूफानी बारिशें शुरू हो जाती हैं। हर तरफ तेज तेज बारिश हो रही थी। जूनी अपनी मम्मा के पास बैठी हुई थी। मम्मा, कितनी तेज बारिश हो रही है, और गौरी आंटी तो उस जंगल में अकेली हैं। उन्हें अब पता चलेगा कि हमसायों की कदर क्या होती है। हाँ बेटा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वहाँ पर गौरी आंटी की क्या हालत हो रही होगी। यहाँ पर ही इतनी मूसलाधार बारिश है, परिंदों के घर टूट टूट कर गिर रहे हैं, उधर उनका क्या हाल हो रहा होगा। मम्मा, बस उनकी फिक्र नहीं करें, उन्होंने कभी हमारी फिक्र की थी। उन्होंने कभी भी हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, और अगर हम खुद भी ढूंढ कर लाते थे तो वो छीन कर ले जाती थी। मुझे नहीं करनी उनकी कोई भी बात, आप भी नहीं करें बेटा, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा ना उनके लिए। ठीक है मम्मा, आप कर लें, आप देख लें फिर उन्हें जाकर। अच्छा बेटा, नाराज़ नहीं हो, मैं इधर ही हूँ। मैं कैसे इतनी जल्दी उधर जा सकती हूँ, और यहाँ पर बारिश भी तो बहुत तेज़ है, मैं नहीं जा सकती उधर। ठीक है मम्मा, आप इधर ही रहेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है गौरी आंटी के पास जाने की। आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है, बाहर बिजली भी तो कड़क रही है ना। हाँ, ठीक है, मैं नहीं जा रही, टेंशन नहीं लो ना। दूसरी तरफ गौरी कवि की हालत बहुत ख़राब थी। तेज़ तेज़ बारिश के साथ साथ अंधेरी भी आ रही थी, जिसकी वजह से गौरी कवि का पूरा घर हिल रहा था। ये क्या हो रहा है, मेरे घर में तो पानी भी आ रहा है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। कहीं ये घर गिर ही ना जाए, काफ़ी पुराना है, कच्चा भी हो गया है। मैं किसी और परिंदे के घर पर चली जाती हूँ, यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। घर बहुत तेज़ तेज़ हिल रहा था और साथ में गौरी कवि भी। गौरी कवि टेंशन के मारे घर से बाहर निकल आती है। ओह नो, बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जैसे ही गौरी कवि उड़ने के लिए उड़ती है तो घर आकर गौरी के ऊपर गिर जाता है। हाँ, ये क्या हो गया, घर तो मेरे ऊपर ही गिर गया। अब मुझे कौन बचाएगा यहाँ पर? कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, यहाँ पर आकर कोई तो आ जाओ। लेकिन पूरे जंगल में कोई भी नहीं था, इसकी वजह से कोई भी परिंदा उसकी मदद के लिए ना आ सका। गौरी कवि वहाँ पर पड़ी तड़पती रही। कोई तो बचा लो मुझे आकर, कोई तो मेरी मदद करो, यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है,
मेहरबानी करो मुझ पे, थोड़ा सा एहसान ही कर दो, मदद कर दो कोई तो मेरी आके। लेकिन कोई भी परिंदा उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गौरी कौवी वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाती है। इस तरह गौरी कौवी को उसके कर्मों का फल मिल जाता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर हम किसी के साथ बुरा सलूक करेंगे तो वो भी तो हमारे साथ वैसा ही सलूक करेगा ना, जैसे गौरी कौवी के साथ हुआ। उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि उसने सबको तो जंगल से बाहर निकाल दिया था। जंगल में रानो चिड़िया अपने पति मोंटू चिड़े और 2 बेटियां चिंकी और मिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मम्मा, इस बार बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, आप अब्बू से बात करें ना, वो हमें बाहर मेला घुमाने के लिए लेकर जाए ना। हाँ माँ, हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता है, सब परिंदे मेला देखने के लिए जाते हैं, आप अब्बू से एक बार हमारे लिए भी तो बात करके देखें ना। अच्छा, ज़रूर बात करूँगी तुम्हारे अब्बू से, अभी आ तो जाने दो काम से। मम्मा, जब अब्बू मान जाएंगे ना तब हमें बता देना, अभी हम बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ बाहर जाकर खेल लो, जब तुम्हारे अब्बू घर आएंगे तो मैं उनसे ज़रूर बात कर लूँगी। चिंकी और मिंकी बाहर खेलने के लिए चली जाती हैं। मैं अपनी बेटियों को ज़रूर मेले पर भेजूंगी, अभी मोंटू जी के पास कॉल करती हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही अपने पति मोंटू के पास कॉल करने लगती है, पीछे से उसकी सास आ जाती है। क्या कर रही हो बहू, किसके पास कॉल कर रही हो? माँ, मैं मोंटू के पास कॉल कर रही हूँ, बेटियों को बाहर मेले पर लेकर जाना है ना। मेरी इजाज़त ली है तुमने कॉल करने के लिए? क्या मतलब इजाज़त, मैं तो हमेशा ऐसे ही कॉल करती हूँ, आज आपको क्या हो गया है? मेरे बेटे को तंग मत किया करो, वो बाहर काम करने के लिए जाता है, ऐश नहीं करके आता, जो तुम हमेशा उसे काम पर लगा कर रखती हो। माँ जी, चिंकी और मिंकी जिद कर रहे थे, उन्हें बाहर मेला देखने के लिए जाना है, सब परिंदों के बच्चे जाते हैं मेला देखने के लिए। जाते होंगे तो अपने घरों से जाते होंगे, हमारे घर की लड़कियां बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। आप ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शुक्र है समझ में नहीं आ रहा, ये मोबाइल मुझे दो और चुपचाप जाकर खाना बना लो। रानो चिड़िया बेचारी डर जाती है और अपनी सास को मोबाइल देने के बाद किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। क्या हो गया है माँ को, वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है मुझ पर? बड़ाई मेरे बेटे को तंग करने वाली, अपनी बेटियों को मेला दिखाएगी, इसे शर्म नहीं आती, दोनों बेटियों को लेकर मेला दिखाने के लिए बाहर चली जाएगी। अरे चिंकी, जल्दी से बॉल फेंको, देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फेंको ना, कहीं दूर चली गई तो उठाकर कौन लेकर आएगा फिर। चिंकी और मिंकी बाहर खेल रही थी कि बूढ़ी दादी चिंकी और मिंकी की आवाज सुन लेती है। कितनी बदतमीज हैं ये दोनों, बाहर जाकर खेल रही हैं, इन्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती कि कितने परिंदे बाहर से गुजर रहे हैं। अरे बहू, अपनी दोनों बेटियों को घर में बुलाओ और उन्हें ताला लगाकर घर के अंदर बिठा कर रखो ना। पर माँ, मैं कैसे बुलाऊं, वो अभी बाहर खेलने के लिए गई हैं और कहीं दूर नहीं गई, घर के दरवाजे के आगे ही खेल रही हैं। घर के दरवाजे के आगे क्यों खेल रही हैं? घर का दरवाजा इसीलिए लगाया है ताकि बाहर के लोग अंदर ना देख सके, उन दोनों को अंदर बुलाओ। बुला लेती है अंदर, लेकिन घर में चीजें टूट जाती हैं ना, इसीलिए उन्हें बाहर भेजा है खेलने के लिए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, एक बार मेरे बेटे को आ जाने दो, फिर उसे बताती हूँ तुम्हारे सारे कारनामे। रानो चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर बुला लेती है। क्या हुआ माँ, इतना ज्यादा मजा आ रहा था, आपने सारा मजा खराब कर दिया है। अरे बेटा, घर के अंदर खेल लो ना, घर के बाहर नहीं खेलना चाहिए। माँ, सब परिंदे घर के बाहर खेलते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? बाहर बहुत ज्यादा मजा आता है, घर में सारी चीजें टूट जाती हैं। अब मैं क्या करूं बेटा, लेकिन आज के बाद तुम्हें घर में ही खेलना होगा, वरना तुम लोग अपना ये खेल छोड़ दो, बस ना खेला करो। माँ, आपने ही तो कहा था जो हमारा दिल करेगा हम वही कर ले, लेकिन अब आप ही हमें मना कर रही हैं। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी दादी को ये सब कुछ पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूं? ठीक है माँ, हम घर में ही खेल लिया करेंगे। चिंकी और मिंकी घर में बॉल खेलना शुरू कर देती हैं। घर में दादी बैठी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी।
लड़कियां होने के बावजूद पता नहीं लड़कों वाले खेल क्यों खेलती हैं, बॉल के साथ पता नहीं क्यों खेलती हैं। अभी दादी ने ऐसा कहा ही था कि मिंकी के हाथ से बॉल छूटकर दादी के मुंह पर जाकर लग जाती है। आई, मेरा मुंह तोड़ दिया मिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक बार मुझे उठ जाने दो बस। अरे ये क्या किया तुमने? दादी को बॉल मार दिया, वो अब्बू को शिकायत लगा देंगी हमारी। क्या करूं मैं, गलती से लग गई, मुझे नहीं मालूम था दादी अभी यहाँ पर बैठी होंगी। चलो ना फिर बाहर जाकर छुप जाते हैं, वरना अब्बू को पता चल जाएगा ये सब। अरे हमें नहीं छुपना चाहिए, हमने गलती से मारी है, अब्बू को मालूम है, हम अब्बू को सब कुछ बता देंगे ना। बहू इधर आओ, देखो तुम्हारी बेटियों ने मेरा मुंह तोड़ दिया है, मेरे मुंह पर बॉल फेंक दिए इन्होंने। अरे माँ जी, ये कैसे हुआ? चिंकी मिंकी को शर्म नहीं आती, अपने दादी के मुंह पर बॉल फेंक दिए इन्होंने। तुम्हारी बेटियां हैं, तुमने ही सिखाया होगा इन्हें कि दादी के मुंह पर बॉल फेंक देना ताकि वो बाहर खेलने दे इन्हें। अरे माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं अपनी बेटियों को ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बेचारी खेल रही थी, गलती से बॉल लग गई होगी ना। आ जाने दो मेरे बेटे को, अभी मैं कॉल करती हूँ उसके पास और उसे घर बुलाती हूँ। सारा दिन बाहर काम करता है और घर में उसकी माँ को उसकी बेटियां मार रही हैं। माँ कुछ नहीं होता, दोनों बच्चियां हैं, इनके अब्बू से शिकायत लगाने की क्या जरूरत है, मैं उन्हें समझा दूंगी ना। तुमने इन्हें समझाया है तभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं अपने बेटे के पास अभी कॉल कर देती हूँ। फिर दादी चिड़िया जल्दी से अपने बेटे के पास कॉल कर देती है। अरे रानो, बिल्कुल गलत वक्त पे कॉल की है तुमने, मैं बहुत मसरूफ हूँ, चलो बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे। मैं हूँ मोंटू, तुम्हारी माँ, तुम मुझसे बात करो अभी इसी वक्त। अरे माँ आप हैं, माफ करना, मैं समझा रानो है, अभी मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ ना। जितने भी मसरूफ हो अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ हुआ क्या है, एक बार बताओ तो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो अभी और इसी वक्त घर वापस आ जाओगे, अगर नहीं करते तो सारी उम्र वहीं पर रहो, मुझे कुछ भी नहीं लेना तुमसे।